आपने अगर पैसा कमाया और आपका स्वास्थ्य चला गया तो पैसा किसी काम का नहीं है। तो ओके। और जो काशी की भूमि में जो पाप करता है, अगर काशी की जो भूमि में अगर कोई पाप करता है तो मोक्ष तो उसे मिलता है, मरता है, लेकिन मरने से पहले उसे नरक भोगना पड़ता है। अच्छा यहाँ के लोग हैं वो भगवान शिव को अपना मानते हैं, वो ना भगवान शिव को आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा। खुश रहो। भीड़ लगी थी हेडपम्प को देखने के लिए। और जब पानी निकला था पहली बार इसमें तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। और अब नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गांव का मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिव मंदिर अभी वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन यहाँ पर इसकी बहुत मान्यता है मंदिर की। और मैं आपको आज इसकी पूरी पूजा विधि बताऊँगा। मेरे साथ है यहाँ पर मेरा छोटा भाई हेमंत। जहाँ पर शिव मंदिर होगा वहाँ पर गंगा को आना पड़ता है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पर शिव मंदिर होगा वहाँ पर पानी ज़रूर होगा। और जो हमारे गांव का जो पानी है जिसको हम पीते हैं, तो ये भी गंगा जल के समान है। ये शिव जी की जटाओं से निकल रहा है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम भगवान शिव को चढ़ाने के लिए हम यहाँ पर जल भरेंगे। और जब भी हमें जल भरना है तो सबसे पहले हमें कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ मंत्र पढ़िए। क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं और रास्ते में पता नहीं हमें तरह तरह की चीज़ें मिली है, हम बहुत तरीके से अपवित्र हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मंत्र बोलना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या सुमरे पुंडरीकाक्षं सा भया भयंतरा सुखी। और अपने चारों तरफ ऐसे जल चढ़ाना है तो पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर पानी भरेंगे और शिव जी को चढ़ाने के लिए जो पानी है इसको हम अभिमंत्रित करेंगे। हम चाहते हैं, वैसे तो गंगा जल है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो 7 पवित्र नदियां हैं उनका जल इसमें समाहित, मंत्रों के द्वारा इसमें समाहित हो जाए। इसके लिए हमें 7 बार मंत्र बोलना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुन्। ये मंत्र हमें 7 बार बोलना है। तो हम ये 7 बार मंत्र पहले बोलेंगे। ठीक है, अब हम पानी लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का शिवलिंग। अब ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। और आप यहाँ पर दिखाई देखिए पानी कैसे निकल रहा है। शिव जी के बिल्कुल पास से ये पानी निकल रहा है। शहरों में जो 20 लीटर की मिनरल वाटर की बोतल मिलती है उससे 1000 गुना अच्छा। और ये अविरल रूप से बह रहा है यहाँ पर पानी, और फ्री है, मुफ्त लेकिन में। लोगों को इसकी अभी कदर नहीं है। लोग 20 रुपए का पानी जो जिसमें कोई मिनरल नहीं है वो एक तरीके से उससे पूरा मिनरल निकाल दिए जाते हैं और उसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं। और उसको लोग 20 रुपए का खरीद के पीते हैं और सोचते हैं कि मिनरल वाटर है, लेकिन दोस्तों असली मिनरल वाटर ये है। बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो पौधे हैं उनकी जड़ों से निकलता हुआ है पानी गंगा जल के समान पवित्र है। सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं, तो इस घंटी से जो ध्वनि निकलती है उससे जो तरंगे बनती हैं, तो एक तरीके से जैसे फ्रीक्वेंसी होती है वो ना भगवान की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। तो भगवान को पता चलता है कि कोई मंदिर में आया है, भगवान उससे जागृत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं तो जब आप सही फ्रीक्वेंसी मिलेगी तभी आपका चैनल पकड़ता है। तो ऐसे ही है, जब हम घंटी बजाते हैं तो उससे भगवान जी को पता चलता है कि हम यहाँ पे आए हैं। तो अब हम दीपक जलाएंगे। परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्ते सुकरोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्ते आत्म ज्योति प्रदीपायम गुरुम ज्योति नमस्ते। और यहाँ पे हमारे संदीप भाई ने पंडितों से ज़्यादा मंत्र याद कर रखे हैं। थोड़ा ये देखिए,
हमारी गलत शिक्षा नीतियों के कारण हम ज़्यादा सीख नहीं पाए, लेकिन जितना हम सीखे उतना हम प्रयोग करते हैं। अभी आप देखोगे, आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर कोई कितना बड़ा अधिकारी होगा, उसने एक वेद जरूर पढ़ा होगा, उसे अपने संस्कृति का पूरा पता होगा, लेकिन क्या होगा, हमारी जो गलत शिक्षा नीतियाँ थी उसके कारण हमें ये सब पढ़ने का मौका नहीं मिला ज़्यादा। तो जितना हमें आता है, क्योंकि हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होने के कारण थोड़ा बहुत जानते हैं। इससे क्या होता है कि वातावरण शुद्ध होता है। इसको जलाने का मकसद ये होता है क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अवैज्ञानिक हो। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं ताकि कोई पेड़ पौधों को काटे ना। हम जल की पूजा करते, गंगा की पूजा करते ताकि कोई वहाँ पर कूड़ा कबाड़ा न डाले, वहाँ पर गंदगी न फैलाए। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और हम यज्ञ हवन करते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है, कीड़े मकोड़े मरते हैं। उर्गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। यहाँ पर हमने कपूर जलाए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो। यहाँ पर हम कपूर जला चुके हैं, अब यहाँ पर धूप जलाएंगे। धूप से क्या होगा, सुगंध खुशबू निकलेगी, तो उससे भी हमारा वातावरण शुद्ध होगा और एक वातावरण में एक दैवीय शक्ति का आपको आभास होगा सुगंध के साथ, और जो आप आसपास में बुरी आत्माएं या वो नकारात्मक शक्ति होगी वो चली जाएगी। ये मैं बनारस से लेके आया हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर से। ये मैं भगवान शिव की विभूति लेके आया हूँ। ओह माय गॉड, और अद्भुत। वहाँ पे भगवान शिव का वहाँ पे निवास स्थान है, भगवान शिव वहाँ पर रहते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो भगवान शिव को अपना मानते हैं। वो ना भगवान शिव को आशीर्वाद देते हैं, अच्छा, खुश रहो, ऐसा करके भगवान शिव को वहाँ के लोग आशीर्वाद देते हैं, उनको अपना घर का मानते हैं वो काशी के लोग जी बिल्कुल। और वहाँ पर जो वह काशी बताया जाता है कि एक बार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था, तो क्या होता है, उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उनका जो धड़ था वो चिपक गया था, उन पे उसी पे चिपक गया था। तो भगवान शिव ने पूरे तीनों लोकों में भ्रमण किया, तो जैसे ही वो काशी की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया, तो वैसे ही वो सिर था वो अलग हो गया। अच्छा, और उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तो जो काशी की भूमि है वहाँ पर मरना भी पुण्य है, वहाँ पर जो मरता है सीधा मोक्ष मिलता है उसको। ओके। और जो काशी की भूमि में जो पाप करता है, अगर काशी की जो भूमि में अगर कोई पाप करता है तो मोक्ष तो उसे मिलता है, मरता है, लेकिन मरने से पहले उसे नरक भोगना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि शिव जी को भस्म बहुत पसंद है, भगवान शिव को सोने चांदी किसी से मतलब नहीं है, उनको केवल रुद्राक्ष और भस्म उनका यही आभूषण है। तो हम यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। और इस तरीके से अभिषेक किया जाता है, और बीच में वैसे जो भस्म और चंदन, पीला चंदन, पीले चंदन से अभिषेक किया जाता है, और बीच में लाल तिलक लगाया जाता है। अब हम यहाँ पर गंगा माता को भी प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद, क्योंकि जहाँ पर शिव है वहाँ पर गंगा है। राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनकी तपस्या से खुश होकर गंगा नदी धरती पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना अधिक था कि धरती नष्ट हो सकती थी। तो उसके लिए भगवान शिव की जटाओं, जो पहली बार जब धरती पे आई तो भगवान के शिव की जटाओं में आई हो गंगा नदी, और वहाँ से होते हुए हमारे गंगोत्री से जो हिमालय है वो पूरा भगवान शिव का ही है, उसको आप भगवान शिव की जटाएं मान सकते हैं। तो वहाँ पे आती है, और वहाँ से निकल के गौमुख से होते हुए आपका जिसका नाम पड़ता है देवप्रयाग से होते हुए, आपका देवप्रयाग से हो जाती है आपका ऋषिकेश, हरिद्वार से आगे आपका ये प्रयागराज, इलाहाबाद होते हुए फिर बनारस होते हुए आपका पटना, हल्दिया होके बंगाल की खाड़ी को चली जाती है। बीच में बहुत सारे उसके किनारे बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल है उसके। प्रयागराज हो गया, प्रयागराज जिसको पुराना नाम इलाहाबाद उसका। बनारस है, बनारस जो है वो पूरा जो है वहाँ पे नदी पूरे धनुष के आकार की है, और उसके वहाँ पे बहुत सारे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बनारस वाला ब्लॉग अपलोड करूँ तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हरे
दशरात्रिगीतं ये शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव स्मृतिं प्रददाति शम्भुः। गङ्गास्रोतमिदं भवसारम् आशितपदं विमलं सारम् शंकर सेवक शंकर रसिकं पठति सुकेशव इति च समाप्तम्। सर्वाबाधाभिनिर्मुक्तो धनधान्यसुखान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वस्वरूप। चलागवीगदज्जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिका डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दगज्जन्ति लोलवीचिवल्लरी विराजमानमोदरी तगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिपुच्छगम्। चलो अब हमने अपनी पूजा को यहाँ पर संपन्न कर दिया। लास्ट में हमें एक मंत्र बोलना पड़ता है। जब कभी भी हम हिंदू धर्म में कभी हम कोई पूजा करते तो हो सकता है कि देखो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो लास्ट में हम भगवान शिव से या किसी भी देवी देवता का पूजा करते तो आपको क्या करना है, लास्ट में एक मंत्र बोलना है। तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजित महादेवा परिपूर्णा विदित वहे। मतलब इसका मतलब है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जितना मेरे से हो सका, और अगर कोई मेरी पूजा विधि विधान में किसी तरीके में कोई कमी रह गई हो तो भगवान उसे पूरी करना। जय ओम नमः शिवाय। और अब हम पानी लेके जा रहे हैं घर की ओर। अभी हम क्या करेंगे, रास्ते में हमारा पितृवाड़ द्वार पड़ता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जल वहाँ पर लाया था, वैसे भी हम भी गंगा लेके वहाँ पर गंगा जल चढ़ाएंगे। कि हमारी इस वीडियो को लोग देश विदेश से देखेंगे तो हम उनको अपनी संस्कृति दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है। देखिए यहाँ पर हर आदमी पीने के लिए पानी खुद भर के ले जाता है, झरने से भर के ले जाता है, और जिससे क्या होता है कि उसकी एक्सरसाइज होती है, वो स्वस्थ भी रहता है, और अच्छा पानी पीता है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। बिल्कुल। और देखिए कभी भी जैसे हम शहरों में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ दिल्ली, तो वहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे रहना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा रोज़गार की कमी है, जिसके कारण हमें शहरों में रहना पड़ता है। तो वहाँ पर लोग अपना दिन पर दिन अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। देखिए आपने अगर पैसा कमाया और आपका स्वास्थ्य चला गया तो पैसा किसी काम का नहीं है। तो प्रत्येक आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और अच्छी शुद्ध हवा ले, अच्छा पानी पिए, अच्छा खाना खाए, और कम से कम एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। और यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर हमारे पितृकोड़ इसको बोलते हैं। यहाँ पर पितृदेवों का निवास स्थान। पितृदेवों को, पितृ मतलब हमारे जितने पूर्वज हैं जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका यहाँ पर जब भी कोई आदमी मृत्यु लोक को प्राप्त होता है तो उसके बाद 1 महीने बाद उनकी जो जहाँ पर उनको जलाते हैं वहाँ से एक पत्थर लेके आते हैं, जिसको पितृकोड़ा यहाँ बोलते हैं, उसको यहाँ पर रखा जाता है, पितृकोड़ा में उसको रखा जाता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे दसोली के और एक और गाँव पुराणु, उनका भी यही पितृकोड़ा है और यहीं पर सब पितरों का निवास स्थान है। तो हम चाहते हैं कि जो हम ये गंगा जल लेके आए हम उनको चढ़ाएं, और ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। इसका भी एक मंत्र है, उसका भी मैं आपको मंत्र बताता हूँ। तो अब जैसा गंगा जल हम चढ़ाएंगे तो उसके लिए पितरों के लिए हम क्या भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तो उसके लिए मंत्र है, ओम अनादि निद्रो देव शंख चक्र गदाधर अभ्यम पुंडरी काक्षा पितृ मोक्ष बरदो भवाः। यहाँ पर हमने जल चढ़ाया है और हम भगवान विष्णु से का प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और वो हमेशा खुश रहें।
नमस्कार भाई जी। और ये हमारे बिजना भाई सुबह सुबह आज करने आज हैं? आज का दौड़ मेरी ना एक जानी जा 10 साल तक यार 10 साल तक तो सजी बनी बैरो काम बनी थे परसों के एक पाल्टे हो गया रोटी पत्ते में ना सगाई। अच्छा अच्छा ठीक है तो मिलना था। हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी हैं तो हम अपने सारे बुजुर्ग गांव के बुजुर्ग लोगों का हम सम्मान करते हैं। और जो यहाँ पे मैंने देखा है जो शहरों में जो बुजुर्ग हैं वो उनको हाथ से पकड़ के ले जाना पड़ता है। यहाँ पर 80-80 90-90 साल के बुजुर्ग आपको ऐसा पानी ले जाते हुए मिलेंगे और खेती करते हुए मिलेंगे एकदम स्वस्थ हट्टे कट्टे। तो क्योंकि यहाँ की हवा में ही वो शक्ति है। यहाँ की हवा अच्छी है, यहाँ का खाना पीना अच्छा है। हाँ पानी अच्छा है। लेकिन अभी देखिए कुछ सालों से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब से बाहर की चीज़ जो आने लगे दूध बाहर का तो उसमें बहुत ही लो क्वालिटी का आता है जो लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं यहाँ उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूँ कि अपने लिए कम से कम अपने लिए तो खाने के लिए ज़रूर उगाएं, थोड़ा बहुत सब्जी उगाएं, दाल। चलो ठीक है चावल गेहूँ आप बाहर से ले सकते हो लेकिन एटलीस्ट सब्जियाँ तो उगा सकते हो। सब्जी दाल और कम से कम अपने लिए एक भैंस अवश्य रखे। एक भैंस हर आदमी जरूर रखे ताकि आपको दूध पनीर इस चीज़ की कमी ना हो। और जो आप यहाँ का जो भैंसें जड़ी बूटियाँ खाती है उनका जो दूध होता है तो वो बहुत उसमें बहुत ताकत होती है उस दूध में और आदमी वैसे स्वस्थ रहता है। ये हमारे गांव का हैंडपम्प है और ये तब हम छोटे छोटे थे तब ये लगा था। मुझे लग रहा है लगभग ये सन 2005 के आसपास ये लगा होगा। 5-6 हाँ 5-6 इसी ऐसा कुछ मुझे कंफर्म साल याद नहीं है लेकिन तब हम छोटे छोटे थे। और यहाँ पे उस टाइम जिस दिन हैंडपम्प लगा था उस दिन यहाँ पे आए थे और हम बहुत खुश हुए थे। बहुत भीड़ यहाँ पर लगी थी, बहुत भीड़ लगी थी हैंडपम्प को देखने के लिए। और जब पानी निकला था पहली बार इसमें तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। और अभी भी इसमें पानी आता है लेकिन अभी हमारे घरों में पाइपलाइन बिछ चुकी है और घरों में हमारी ज़रूरत का पानी आता है केवल हम पीने के लिए ये धारे से पानी भर के लाते हैं। धारा यानी जो मैंने आपको दिखाया था जिसको गंगा जल कहते हैं वो हम भर के लाते हैं प्योर मिनरल वाटर। और ये हैंडपम्प आजकल शायद ख़राब चल रहा है। हाँ अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो पता है जिस चीज़ का यूज़ नहीं होता है वो ख़राब हो जाती है। हेमंत अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए मिलते हैं आपको ठीक है मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है अब इनका रास्ता हम दिखाते हैं। देखिए पूरी पहाड़ी से उतर के नीचे जाएंगे। देखिए चले गए अपने घर की तरफ। ये पूरा पहाड़ी है। अब मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर अब मैं अपने घर के तुलसी के पौधे में पानी चढ़ाऊंगा। आ जाइए देखते हैं। मेरे साथ है कुत्ता। आजा भाई तू भी तो फिर तेरे को खाना देंगे। और यहाँ पर मैंने तुलसी का पौधा लगाया है। मैं इसमें पानी चढ़ाऊंगा अभी। तो मैंने तुलसी का पौधा लगाया है। के लिए रोटियां तैयार है। यहाँ पर कुत्तों के लिए रोटियां तैयार है। देखिए ये मलाई के साथ और मेरे 2 कुत्ते ये दोनों रोटी खाएंगे। तैयार हो ठीक है। ये ले तेरी रोटी ये इसकी रोटी। देखो एक कुत्ता दूसरे की रोटी नहीं खाता। ये ले ये तेरी रोटी। ये जा रहा है नीचे। ओ भाई साहब चलो ये वहीं पे खाएगा। इसे ये खा चुका है। के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बोल कुत्ता लाइक और सब्सक्राइब करें। आजा 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 बोल लाइक और सब्सक्राइब करो। कर दो यार लाइक और सब्सक्राइब है ना ठीक है। भैया बेल आइकन पे दबा देना।